दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा अमृतकाल की पहली एपिसोड को लेकर के। दोस्तों जी हां, ये अमृतकाल है। ये अमृतकाल है उस देश की आज़ादी का, जिस देश की आज़ादी का गौरव हम मनाते हैं। ये वो अमृतकाल है जिसमें गांधी को गालियां मिलती हैं और सावरकर को तालियां मिलती हैं। ये वो अमृतकाल है जहां पर योगी के जो है प्रशासन को आंखें दिखाई जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री को हिंदू संगठनों के द्वारा। जी हां, ये अमृतकाल है आजादी से कुछ भी कह देने के लिए उन मीडिया चैनलों को जो जहर फैलाते रहते हैं झूठे सच्चे बयानों को लेकर के। जी हां, ये अमृतकाल है। यहां कफन पर भी टैक्स है, यहां आटे पर भी टैक्स है, यहां दही पर भी टैक्स है, यहां दूध पर भी टैक्स है, यहां टैक्स ही टैक्स है, टैक्स की भरमार है। जी हां, आइए इस अमृतकाल में उस भारत के सुनहरे भविष्य में आप पदार्पण कीजिए जहां पर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार की जो है अमृतकाल की पोल खुल जाती है। अमृतकाल की पोल इसलिए भी खुलती है कि वो खबरों में और मीडिया में नहीं दिखाई जाती। विदेशियों ने नेशनल स्टॉक से इस साल निकाल लिए $30 बिलियन निवेश निकलने की वजह से $1 80 रुपए का हो गया। यही तो अमृतकाल है, यही तो वो पहचान है कि हर हिंदुस्तानी गर्व कर सके कि आज हम पेट्रोल लेते हैं तो $1 समथिंग का अमेरिकन होने का थोड़ा सा एहसास भी होना चाहिए। देश अमेरिका बने ना बने, करेंसी अमेरिका के बराबर 80 रुपए में $1 मिलेगा, ये तो तय है। ये वो अमृतकाल है जिस अमृतकाल में मीडिया झूठी खबरें फैलाता है। झूठे नूपुर शर्मा जैसी एक महिला पर जो देश में ऐसे बयान देती है कि अगर यूपीए सरकार में इस तरह के बयान दिए गए होते उस विषकाल में तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन अमृतकाल की खासियत यह है कि नूपुर शर्मा कितने भी भड़काऊ बयान दे दे, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत कर दे, लेकिन नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट लगा देता है। वो अलग बात है कि जुबैर जो सच का खुलासा करता है उसको जो है जेल में रखा जाता है, क्योंकि अमृतकाल है, इसलिए क्योंकि अमृतकाल में सच बोलना और सच को ढूंढना इस बात की जो है इजाजत नहीं है। जी हां, अमृतकाल है। अमृतकाल है कफन पर टैक्स के लिए, अमृतकाल है हर उस चीज के लिए। अमृतकाल है जहां पर योगी सरकार में जो है बिजली भी ठेके पर दी जाती है। अमृतकाल है, जरा अमृतकाल की अच्छी अच्छी बातें सुन लीजिए। सबसे बड़ी यहाँ क्या है, यहाँ जेई साहब ने एक सिस्टम बना रखा है, अपने कुछ निजी लोग लगा रखे हैं। वो निजी लोग कैसे हैं? वो निजी लोग ऐसे हैं कि जैसे कि जेई साहब को 5,000 रुपए देते हैं, वो 5,000 रुपए में एक लाइन 24 घंटे के लिए चलवाते हैं। बाकी सब लाइनों को ये कह देते हैं कि ओवरलोड है, लाइन नहीं लगेगी। अब कोई कुछ कहता है तो उसको बुरा भला कहते हैं और फोन काट देते हैं। जेई का क्या नाम, जेई के नाम ही वो आते ही नहीं, शिवशरण है, वो आते ही किसी ने शक्ल नहीं देखी। लगभग 2-3 महीने यहाँ आए हो गए, वो शक्ल नहीं देखी। 5,000 रुपए जो दे जाता है वो यहाँ मतलब उनके माध्यम से लाइट चलती है और दलाली 5,000 वो तय करते, जो उनके लोग बैठे वो 7,000 तय करते, 2,500 अपनी जेब में रखते हैं। 6 घंटे लाइट आ रही है, 24 घंटे शिकायत एक्सीएन, एसडीओ, ठीक है, हर विद्युत के अधिकारी से हमने शिकायत की, लेकिन भाई साहब कोई हमें उधर से रिस्पांस ही नहीं मिला। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, कई बार हमने कहा कि देखिए ये पब्लिक है, गर्मी भीषण पड़ रही है, लोगों के धान कर रहे हैं, किसान मर रहा है, बारिश नहीं हो रही है, आप लाइट क्यों नहीं देते हैं? तो वो कहते हैं कि वो जेई साहब की हेडक है और जेई साहब फोन नहीं उठाते हैं। तो हमने कई बार अल्टीमेटम दिया, लेकिन मजबूरन आज हमारी युवा तरुणाई को यहाँ आना पड़ा, बैठना पड़ा। और हम आपको बताएं, सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देख, अमृतकाल है कि नफरत फैलाने वाले नूपुर शर्मा के चक्कर में एक हत्या हो जाती है राजस्थान के अंदर। अमृतकाल है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नेताओं का वो स्वैग है, क्योंकि अमृतकाल है। अमृतकाल इसलिए है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं लोग, वो पूरा स्वैग करने की आज़ादी रखते हैं। गजेंद्र शेखावत 2021 का वीडियो वायरल कराते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, क्योंकि अमृतकाल है। अमृतकाल में नफरत न फैलाएंगे तो राहु केतु का सर कैसे काट पाएंगे? कैसे देवताओं में और असुरों में अंतर कर पाएंगे? कैसे हिंदू और मुसलमानों में अंतर कर पाएंगे? मुसलमान भले ही 5 वक्त के नमाजी हों, हिंदू भले ही नाटकबाजी करने के लिए किसी मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच जाएं, वो एक अलग बात है।
रोज पूजा ना करते हो वो अलग बात है, लेकिन अमृत काल है। अमृत काल है उन नेताओं के लिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। वही विष काल का थोड़ा सा तड़का इसलिए लगाते हैं कि जनता थोड़ी जागरूक बनी रहे, ट्विटर पर उनके झूठ उजागर होते रहे, क्योंकि अमृत काल है। अमृत काल है क्योंकि योगी सरकार में बड़ी गुंडई देखने को मिलती है, जब एक बच्चियों को, दलित बच्चियों को पीटा जाता है। ये अमृत काल है उनको सुधारने के लिए कि अपनी औकात में रहो। अमृत काल की पोल मत खुद खोल देना। जी हां, अमृत काल है। अमृत काल है एक सांप का और अस्पताल के बेड का रिश्ता क्या कहलाता है। यही तो वो अमृत काल है जो आंखें खोल देता है हिंदुस्तान के उस मतलब अमृत काल की, जिसमें सावन के महीने में मरीज को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। यही तो प्रभाव है महाबली का, जो मतलब भगवान भी प्रभाव में आकर के कुछ भी बोलते हैं। जी हाँ, यही तो अमृत काल है जहां खुले में एक सफदरजंग हॉस्पिटल में खुले मैदान में पर्दे लगा करके डिलीवरी की जाती है। ये अमृत काल है। और अरविंद केजरीवाल की उस बोलचाल पर एक सीधा सा तमाचा है, जिसमें वो दावा करते हैं मैं फ्री दवा बंटवाता हूँ, ये कराता हूँ, वो कराता हूँ। अरे इन लोगों को कौन बताएगा उस अमृत काल में जो विषकाल था, विषकाल में तो फ्री दवा और सब कुछ बढ़ता था, लेकिन सरकार कभी उसका क्रेडिट चुनावों में नहीं लेती थी, लोगों को नहीं बताती थी कि कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई, जो सरकार में होता है उसकी सोशल जिम्मेदारी होती है। सोशल जिम्मेवारी को अपना मास्टर स्ट्रोक बताना ये अमृत काल की विशेषताओं में से एक है, क्योंकि अमृत काल है। अमृत काल की खूबियां सुनते रहिए, बताता जाऊंगा तो शायद सदियां खत्म हो जाएंगी, लेखनी भी कम पड़ जाएगी। अमृत काल है कि नूपुर शर्मा के चक्कर में ये बयान आता है बिहार में, और बिहार में जब एक बयान आता है एक लड़के का कि उसको केवल इसलिए चाकू मार दिया गया धर्म विशेष के लोगों के द्वारा कि वो नूपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करती है उसमें वो बोलती है, क्या बोलती है ये थोड़ा सा सुन लीजिए। नानपुर थाना क्षेत्र में 15 तारीख के शाम में एक मामला आया था। उसमें थाना द्वारा तुरंत स्पॉट पर पहुंचे। चाकू प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली थी वो यही प्राप्त हुई थी कि एक नानपुर बाजार के बाहर में एक जगह चाकूबाजी की घटना हो गई है। तो थाना वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे था। तो तुरंत थाना की गश्ती गाड़ी और थाना इंचार्ज जो थे वो वहाँ पे पहुँचे हैं स्पॉट पे। पहुँचने के बाद प्रारंभिक उसमें छानबीन की गई। उसमें पता चला कि कुछ लोग वहाँ नशा इत्यादि कर रहे थे। उसी में सिगरेट का धुआं एक व्यक्ति पे फेंकने को लेकर के 4-5 लड़कों में आपस में विवाद हुआ। उसमें से एक लड़के द्वारा चाकू निकाल कर एक लड़के पे हमला कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में इस तरह का मामला आया। मुख्य रूप से 2 लड़कों के उस समय बात आ रही, 2 लड़कों द्वारा चाकूबाजी की गई है। परंतु उस समय घायल को देखते हुए तो उसे इलाज के लिए पीएचसी से फिर दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां वह इलाज में चला गया। उस दिन पुलिस द्वारा जो 2 संदिग्धों की बात आ रही थी उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चालू कर दिया गया। अगले दिन जो घायल व्यक्ति था उसके भाई आशीष कुमार थाना पर आए, एक लिखित में आवेदन दिए जिसमें इसी प्रकार की घटना का जिक्र उनके द्वारा किया गया। उसमें 4 लोगों का नाम दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। ये 16 तारीख की बात है। उसके बाद 17 तारीख को सारी सिचुएशन नॉर्मल थी। कल 18 तारीख को जो घायल लड़का है उसके द्वारा एक मीडिया में बयान दिया गया, जिसमें कि नूपुर शर्मा इंसिडेंट से मामले को जुड़े होने की बात की जा रही है, परंतु प्राथमिकी में और प्रारंभिक जांच में इस प्रकार की कोई बात नहीं आई थी। जो बयान के द्वारा दिया जा रहा है उससे पुलिस पदाधिकारी द्वारा भी पुनः बयान लिया जा रहा है और उस बिंदु पर भी छानबीन की जाएगी। पुलिस इसमें त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। 2 व्यक्तियों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 के बारे में उन लोग के द्वारा प्राथमिकी में नाम दिया गया। सिगरेट का धुआं चर्सी लोग किसी पे फूंक रहे थे तो किसी को गुस्सा आया तो लड़ाई हो गई, लेकिन मीडिया ने इसको हिंदू मुस्लिम बनाम और नूपुर शर्मा बनाम हीरोइन बना दिया है। उसको हो सकता है सांसदी बन जाए प्रज्ञा की तरह, क्योंकि इस अमृत काल में सारे
विष उगलने वाले लोगों को अमृत पिला दिया जाएगा मीडिया के द्वारा, और अमृत का एक मेकअप कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सच्चे देशभक्त हैं। अमृतकाल है जहां गांधी को बदनाम करके सावर की प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं। अमृतकाल है कि स्वतंत्रता सेनानियों को गालियां दी जाती हैं। अमृतकाल है कि जहां सिलेंडर से लेकर के हर चीज महंगी हो जाती है, जीएसटी हर चीज पर लग जाती है। अमृतकाल है कि सीतारमन बोलती हैं कि ये अकेले सरकार का निर्णय नहीं। अमृतकाल है, अमृतकाल में अपनी कमजोरी बताने लगती हैं सीतारमन वित्त मंत्री। वो कहती हैं कि गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों ने हमारा समर्थन किया, इसलिए हमने जीएसटी लगाई। अमृतकाल है, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। अमृतकाल में सब कुछ संभव है। अमृतकाल में कुछ शिक्षक जो धरने पर बैठ जाते हैं उनको भी मारा पीटा जाता है। जो बेसिक अधिकारी बैठे होते हैं उनके साथ भी पुलिस बदतमीजी के साथ पेश आती है, क्योंकि अमृतकाल है। अमृतकाल में किसी को भी प्रदर्शन करने की आज़ादी नहीं है। अमृतकाल जो घोषणा कर दी है महाबली ने, तो उसको विषकाल बनाने की कोशिश करते हुए जो पकड़ा जाएगा उसको देशद्रोही कहा जाएगा। अमृतकाल में यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर जो है अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, मंत्री के घर के बाहर सुंदरकांड का हिंदू रीति से पाठ करते हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी मांग होती है कि साल 2016 की 12,460 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया सरकार यथाशीघ्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति करे। लेकिन ये अमृतकाल है, अमृतकाल में तो ये नहीं करना चाहिए। अमृतकाल में तो अमृत की सप्लाई की एक योजना है जिसमें राशन कार्ड और राशन की सप्लाई भी अब रोक दी गई है। राशन कार्ड पर भी मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि अमृतकाल है। देखते रहिए ये सीरीज। दोस्तों पसंद आई हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और पसंद कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।